हेलो डियर्स, आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज क्लास 6 की रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखें 6.1 एक्सरसाइज में हमने रेशो के बारे में सीखा था, उसके वर्ड प्रॉब्लम सीखे थे, रेशो क्या होता है वो सारा कुछ सीखा था। 6.2 में हमने प्रोपोर्शन सीखा था कि प्रोपोर्शन क्या होता है, उसमें मीन और एक्सट्रीम क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे 6.3 एक्सरसाइज जिसमें प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम होंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम समझिएगा, ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम किसी जॉब की टेस्ट देते हैं तो उसमें ज़रूर आते हैं। देखें प्रोपोर्शन अगर आपको याद होगा तभी जाके ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएंगी। तो पिछले आपने सब पार्ट देखे होंगे, आज हम पार्ट 6 कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज। इसमें प्रोपोर्शन के दो किस्म होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एंड दूसरा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये दो होते हैं प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, सबसे पहले हम ये सीखें। तो नंबर 1 में क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इस बात को गौर से समझिएगा, क्योंकि जब भी टेस्ट में कहीं पर भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो हमें पता नहीं चलता ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है, इन्वर्स को इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हमें पता नहीं चलता, तभी हम उसको सॉल्यूशन या सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे हम बोलते हैं जो या दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों चीज़ें कम हों, या दोनों चीज़ें बढ़ जाएं या दोनों चीज़ें कम हों, तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब ये क्या है, दोनों चीज़ें बढ़ें या कम हों। देखें एक छोटा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर एक अंडा हम 20 रुपये में लेते हैं, 20 रुपये में कितने अंडे लिए, एक अंडा 20 रुपये का है। अगर हम 2 अंडे लेंगे तो पैसे कितने होंगे, 40 रुपये होंगे। जबकि एक अंडा 20 रुपये का है तो 2 अंडे 40 रुपये के ही होंगे। तो जब एक अंडा 20 का है तो अंडे बढ़ाए तो पैसे भी बढ़े, अंडे बढ़ गए, यानी 1 से 2 हो गए, अंडे बढ़ गए। तो पैसे पहले 20 थे फिर 40 हो गए, पैसे भी बढ़ गए। अब ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर 3 अंडे लेंगे तो 60 रुपये होंगे, अंडे बढ़े पैसे भी बढ़े। अगर 5 अंडे लेंगे तो 100 रुपये होंगे। तो देखिए अंडे बढ़ाते जा रहे हैं तो पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर अंडों को कम करेंगे तो पैसे भी कम होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 5 अंडे कितने के मिले, 100 रुपये के। अगर मैं उससे 5 नहीं ले 3 ले तो 60 रुपये। यानी देखिए 5 ले रहा था तो 100 रुपये दे रहा था, अब 3 पे आ गया तो पैसे भी कम हो रहे हैं। देखिए तो जब अंडे भी कम हो रहे हैं तो पैसे भी कम हो रहे हैं, या अंडे बढ़ रहे हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें बढ़ें या 2 चीज़ें कम हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दोनों चीज़ें या तो बढ़ें या तो कम हो, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है, ऐसी टेबल आपके बुक में भी है, क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स कॉस्ट, ये कीमत है। देखें जब एक पेंसिल कितने की है, 5 रुपये की, एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो 2 कितने की होंगी, 10 रुपये की। यानी 2 पेंसिल्स कितने की होंगी, 10। 3 कितने की होंगी, 15 रुपये की। 4 कितने होंगी, 20 रुपये की। अभी देखें अगर पेंसिल्स बढ़ा रहे हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया कि पेंसिल्स बढ़ रही हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं। अगर 4 में से मैं 3 ले लूं तो पहले 20 रुपये 4 के दे रहा था, अब 15 दूंगा, तो 4 से मैं कम आ गया तो पैसे भी कम हो गए। फिर 2 पे आऊँगा तो पैसे भी 10 रुपये हो जाएंगे। तो या तो दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों चीज़ें कम हों, इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, देखिए ये एग्जाम्पल्स क्या है इसमें। देखें एग्जाम्पल नंबर 1, मोर कंस्ट्रक्शन मोर मटेरियल। अगर ज़्यादा काम करवाएंगे तो ज़्यादा मटेरियल हो, यानी या ज़्यादा सामान हो। तो ये देखें, काम भी अगर ज़्यादा करवाएंगे तो सामान भी ज़्यादा होगा, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। ये इन चीज़ों को गौर से समझना है आपको। अगर ये समझ लेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम आप समझ जाएंगे रेशो प्रोपोर्शन में कि इसमें ये डायरेक्ट बोल रहा है या इन्वर्स बोल रहा है, क्योंकि दोनों को हल करने का तरीका अलग है, ठीक है। और दूसरा देखें, लेस मनी, अगर कम पैसे हैं, लेस शॉपिंग, तो शॉपिंग भी कम होगी। देखें, पैसे कम तो शॉपिंग भी कम, यानी दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, तो ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद मोर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो मोर टीचर्स, तो टीचर्स भी ज़्यादा होंगे, तो ये भी डायरेक्ट है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो टीचर भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद लेस वर्कर्स, कम वर्कर है, कम मजदूर है, लेस वर्क तो काम कम होगा, यानी वर्क भी कम होगा, काम भी कम होगा। तो देखें, ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स हैं कि या तो दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों चीज़ें कम हों। ऐसे नहीं एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ कम हो तो उसे इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके जहन में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे बोलते हैं या दोनों चीज़ें बढ़े या दोनों चीज़ें कम हो, इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो चलिए अब इन्वर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। अब आ गया हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। मिसाल के तौर पे कैसे कि देखें, नंबर ऑफ पर्सन, अगर 16 बंदे हैं, 16 बंदे, तो वो 5 घंटों में काम कर रहे हैं, यानी 16 मजदूर हैं, पर्सन बंदे हैं, तो वो कितने घंटों में काम कर रहे हैं, 5 घंटों में। अगर 8 बंदे हों, 8, अभी पहले 16 थे, जाहिर सी बात जितने वर्कर्स ज़्यादा होंगे, जितने आदमी ज़्यादा होंगे उतना काम जल्दी होगा। तो 16 अगर बंदे थे तो वो 5 घंटे में काम कर रहे थे। अगर 8 बंदे हों तो वो कितने घंटे में करेंगे, 10 घंटों में। जाहिर सी बात है, बंदे कम हो गए तो टाइम बढ़ाएंगे ना। तो देखें, अगर बंदे कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखें, अगर 4 बंदे हों तो 20 घंटे लगाएंगे, अगर 2 बंदे हों तो 40 घंटे उसी काम में लगाएंगे। तो देखें, बंदे कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। देखें, अभी 2 बंदे थे तो 40 घंटे, अभी मैं बंदों को बढ़ा रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, तो वो भी बढ़े ना। देखो, वो टाइम कम हो लगेगा। हमें पता है कि अगर 2 बंदे होंगे वो काम जाहिर सी बात इतना नहीं कर सकेंगे, 40 घंटे लगाएंगे। अगर उसी जगह पे मैं 4 बंदे लेकर आऊँ तो 20 घंटे लगाएंगे। अगर उसी जगह पे मैं 8 बंदे लेकर आऊँ तो उस पर 10 घंटे लगाएंगे। तो देखिए, बंदे बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, बंदे कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। तो इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं कि एक चीज़ बढ़े तो एक चीज़ कम हो। तो एक चीज़, ये एरो को देखें, ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए देखिए इसको। लेस स्पीड, अगर कम स्पीड होगी तो मोर टाइम टेकिन, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मिसाल के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं बाइक पे, अगर स्लो स्पीड कम से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी देखें, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, माना जहाँ तक हमें पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, अगर स्लो स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। अभी स्पीड कम हुई तो टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। मोर स्पीड, यानी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा। जब स्पीड से जाएंगे तो टाइम जाहिर सी बात है कम लगेगा।
तो इससे इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए तो उसमें ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको पहचानना हो कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है। चलो इसको देखें। मोर टाइम, अगर ज़्यादा टाइम है, लेस वर्कर रिक्वायर्ड, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कम मजदूर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, यानी कम मजदूर चाहिए होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है। भाई एक कमरा हमें 3 महीने में चाहिए तो आप कम मजदूरी रख रहे हो, टाइम बहुत है। अगर लेस टाइम, टाइम कम है आपके पास कि ये चीज़ जल्दी बनानी है, यानी 5 दिनों के अंदर ये कमरा बन जाए, तो मोर वर्कर रिक्वायर्ड। अगर टाइम कम है तो वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे, तो कम टाइम होगा तो ज़्यादा। यानी इन दोनों चीज़ों को समझें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे बोलते हैं या दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों चीज़ें साथ ही कम हो। इन्वर्स प्रोपोर्शन उसे बोलते हैं या एक चीज़ बढ़े तो एक चीज़ कम हो। ठीक है, उसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर ये समझ में ना आए तो पहले, सबसे पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इनमें से कोई सवाल हो तो पूछें। तो चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 6.3 सारी वर्ड प्रॉब्लम है, प्रोपोर्शन के सारे वर्ड प्रॉब्लम उसमें हैं। उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन भी है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज से पहले हम एग्जाम्पल्स से भी आते हैं कि उनमें जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो भी हम कर लें तो हमें ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, देखें वो क्या होता है। अभी देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है। इफ़ 20 मीटर्स क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस। अब इस क्वेश्चन को समझिए। वर्ड प्रॉब्लम को समझने में सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर 20 मीटर कपड़ा है तो उससे हमें 4 ड्रेसें बन रही हैं। माना हम अगर 20 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो कितनी ड्रेसें बन रही हैं? 4। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ, क्लॉथ्स, और यहाँ पे लिखेंगे ड्रेस। ठीक है, अभी क्लॉथ्स यानी कपड़ा जो है वो 20 मीटर और ड्रेसें बनेगी 4। तो इसको हल करने का तरीका देखें। इसको सबसे पहले तो आप ये दोनों लिखेंगे और उसके बाद करना क्या है, आगे प्रॉब्लम आप नहीं पढ़ें, सबसे पहले क्लॉथ्स और ड्रेस यहाँ पे भी लिख लें। क्लॉथ्स, ड्रेस यहाँ पे भी लिखी। ठीक है, अभी देखें। इफ़ 20 मीटर्स क्लॉथ इज यूज्ड मेक 4 ड्रेसेस। 20 मीटर कपड़ा है तो उसमें कितनी ड्रेसें बन रही हैं? 4। ठीक है, वो हमने लिख लिया। 20 मीटर कपड़ा, 4 ड्रेसेस बनेंगी। अब आगे पूछेगा हाउ मच क्लोथ्स, कपड़ा कितना हो, इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। अगर 15 ड्रेसें बनाएं, 15 ड्रेसें, ड्रेसेस कितनी? 15। तो कपड़ा कितना चाहिए ये हमें मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें क्या होगा? मालूम करना। देखें 20 मीटर कपड़ा था तो 4 ड्रेसें बनेंगी। तो ये बोल रहा है अगर 15 ड्रेसें बनाएं तो फिर कपड़ा कितना हो, यानी 20 मीटर तो नहीं होगा। देखें अगर 20 मीटर कपड़ा है तो ड्रेसें कितने बन रही हैं? 4। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब 15 ड्रेसें होंगी तो कपड़ा 20 मीटर से ज़्यादा होगा ना। तो जब ड्रेसें बढ़ रही हैं तो कपड़ा भी बढ़ेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब इसको हम हल करने का तरीका क्या है? पिछले पार्ट्स में हम सीख के आए हैं कि प्रोपोर्शन को किस तरीके से हल करते हैं। ये पता होता है, ये मीन होता है और ये दोनों एक्सट्रीम होते हैं। बस मीन को और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करके ये एक्स फाइंड करें, मिल जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यानी 4x हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 20 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके रखा। अब हमें फाइंड करना है x
कि कपड़ा कितना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20, 4 टाइम 5 इज़ 20। अब x इक्वल टू 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो बात आई समझ में। अगर 20 मीटर कपड़ा हो तो उसमें 4 ड्रेसें बनती हैं, अगर 15 ड्रेसें बनानी हो तो उसके लिए कपड़ा हमें 75 मीटर चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, और ये डायरेक्ट था क्योंकि 4 ड्रेसें 20 मीटर कपड़े में से बन रही हैं। तो अगर 15 ड्रेसें बनाएंगे तो कपड़ा भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे वो डायरेक्ट या इनवर्स है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 करते हैं, देखें वो कैसे होता है। तो एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 में क्या है, इफ़ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, यानी एक यानी पानी का एक टैंक है, ठीक है। उसको पाइप 3 जो है, 3 पाइप कितने मिनट में फुल कर रहे हैं, 80 मिनट में, 80 मिनट्स में फुल कर रहे हैं। इफ़ 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, 3 पाइप हैं यानी एक टैंक को फुल कर रहे हैं पानी का, ये मिसाल के तौर पे, तो उसको फुल कर रहे हैं कितने मिनट्स में, 80 मिनट्स में, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इन 5 पाइप्स आर यूज्ड। देखें अभी 3 पाइप थे तो ये टैंक फुल करने में 80 मिनट ले रहा है। अगर ये बोल रहा है इधर 2 पाइप हम और बढ़ा दें, ऐसे ही 2 पाइप, तो फिर टाइम कितना लगेगा। अभी जाहिर सी बात है 3 पाइप से पानी आ रहा था तो इसमें 80 मिनट लग रहे थे, अभी 2 पाइप और बढ़ गए तो जाहिर सी बात है अब टाइम तो कम लगेगा, टाइम कम लगेगा क्योंकि जल्दी भर जाएगा ये तो, ठीक है। अब इसको पहले तो ये पहचाने कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है, सबसे पहले हमें ये पहचानना है। तो हम देखें कि अगर पाइप 3 थे तो टाइम लग रहा था 80 मिनट, अगर 5 पाइप होंगे तो 80 मिनट तो नहीं लगेंगे ना, तो मिनट तो कम लगेंगे क्योंकि जल्दी भर जाएगा, 80 से जल्दी भर जाएगा। तो देखिए पाइप बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, तो इससे हम बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये दोनों हमने एग्जाम्पल किए थे, एक डायरेक्ट का था एक इन्वर्स का, कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हल करने का तरीका अलग है और इन्वर्स प्रोपोर्शन को हल करने का तरीका अलग है। तो चलिए वो देखें कैसे होता है। अब देखें यहाँ से पढ़ते जाएं, इस तरीके से बनाएं। इफ 3 पाइप्स, पाइप लिखें, कैन फिल अ टैंक 80 मिनट्स, मिनट्स लिखें, ये दोनों चीज़ें लिखी। पाइप कितने थे सबसे पहले वो लिखें 3, और मिनट कितने थे 80, यानी 3 पाइप जो है 80 मिनट में एक टैंक को फुल कर रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल देकर मैंने क्या कहा था, अब ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है उधर, बाद में आगे पढ़ें, ये पाइप और ये मिनट। अब आगे हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगेगा, विल इट टेक टू फिल अ टैंक 5 सच पाइप्स, अगर पाइप 5 होंगी, पाइप की जगह पे देखिए, मिनट की जगह पे नहीं लिखना, पाइप अगर 5 होंगे तो टाइम कितना लगेगा, यानी ये मालूम करना है तो वक्त कितना लगेगा। अगर 3 पाइप थे तो 80 मिनट लग रहे थे, अगर 5 पाइप होंगे तो फिर कितना वक्त लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो हम ये क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स है। अभी देखें पहले जो क्वेश्चन किया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसमें थोड़ी चेंजिंग होगी बस। अभी वो कैसे होगी देखें, क्या करेंगे।
आपको पता है ये मीन है, इसे हम मीन बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे एक्सट्रीम है, ये दोनों मीन और ये दोनों एक्सट्रीम। अब करना क्या है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है, एक साइड ये, एक साइड ये, इसमें से आप ये मीन उठाएं और परले की एक्सट्रीम की जगह पे रख दें। ये जो एक्सट्रीम है इस जगह पे रख दें, यानी ये मीन उठा के किस जगह पे रखना है, एक्सट्रीम की जगह पे। तो इसको क्या करें, इसको उठा के एक्सट्रीम को परले की मीन की जगह पे रखना है, बस यही करना है आपको। तो अभी 5 उठा के यहाँ 3 की जगह पे रख दिया, ठीक है, ये 80 सेम इक्वल, और इस 5 की जगह पे 3 को रख दिया, ये x। ये चीज़ करनी है जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा। अगर डायरेक्ट होता तो फिर तो बस जे ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। ये देखें, परली साइड में मीन उठाना है, एक्सट्रीम की जगह पे रखें, ठीक है, या इस एक्सट्रीम को उठा के वही उसी मीन की जगह पे रखें, या ऐसे करें, या इधर से ये मीन उठा के और उधर एक्सट्रीम की जगह पे रखें, और ये एक्सट्रीम उठा के ये मीन की जगह पे रखें। बिल्कुल इजी चीज़ है। तो आप एक ही बस ये वाली चीज़ याद रखें, यहाँ पे एक्सट्रीम उठा के उधर मीन की जगह पे रख दें, और वो वाला मीन उठा के एक्सट्रीम की जगह पे रख दें। तो ये ऐसे किया हमने। अब इसको हल करें उसी तरीके से, मीन आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सॉरी, ये 5 था, ये 5 आ गया, देखिए, क्योंकि मीन एक्सट्रीम की जगह पे रखा तो 5 था। अभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 5 मल्टीप्लाई x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे x और ये 80 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अभी 5 का टेबल इसको एक दफ़ा लगाएं, तो 5 टाइम 1 इज़ 5, 3 बचेंगे, इधर जाएंगे, 5 टाइम 6 इज़ 30, 5 टाइम 6 इज़ कितना होगा, 30। तो यहाँ पे ये x इक्वल टू 16 बचा, और यहाँ पे 3, तो नीचे तो 1 वो ख़त्म हो गया, तो x इक्वल टू 16 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल भी किए, और हमने सीखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, और प्रोपोर्शन के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसमें जो डायरेक्ट था वो भी सीखा, इन्वर्स क्या होता है वो भी सीखा, और एक इन्वर्स का वर्ड प्रॉब्लम था, एक डायरेक्ट का था, तो दोनों हमने सीखे। तो ये पार्ट 6 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे, उसमें इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें तकरीबन 8 या 9 क्वेश्चन हैं रेशियो प्रोपोर्शन के 6.3 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।